Welcome to yet another episode of FCJ's Mera Review. And before starting today's review, I want to मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी फीलिंग्स से गुजर रही हूँ. मेरे अंदर कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये रिव्यू शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे हेडेक भी है और डिस्टर्ब भी हूँ और कुछ ऐसी एग्रेसिव फीलिंग्स भी हैं, लेकिन एड्रेनल रश भी है. और इस मूवी का रिव्यू करने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो मूवी देखने के बाद मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन्स बहुत सारे बढ़ना जाए. आई मीन टू से द मेल हार्मोन, बिकॉज इतनी मैस्कुलिन है ये मूवी. और आप समझ गए होंगे कि मैं किस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ. वॉलेटाइल वायलेंट मूवी ऑफ द ईयर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था ट्रेलर को देख के. संदीप वांगा रेड्डी के एनिमल, जो कि रणबीर कपूर ने बहुत ही इतना ट्रू सेंस में एनिमल को ले लिया है कि एक्चुअली उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि वो पूरा एनिमल बन के दिखाते हैं इस मूवी में. तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट है कि थम्स अप यानी कि व्हाट वर्क्स फॉर द मूवी, एंड एक पार्ट है कि थम्स डाउन व्हाट डज नॉट वर्क फॉर द मूवी. सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट वर्क्स फॉर द मूवी यानी कि थम्स अप. व्हाट वर्क्स फॉर द मूवी इज ऑफ कोर्स रणबीर कपूर हिमसेल्फ, जिन्होंने अपना 100% से भी 110% दे दिया है इस कैरेक्टर को निभाने में. एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स ने भी मतलब पूरी तरह एक्स्ट्रा ही दे दिया है इस मूवी में, जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर्स को निभाया है. जो रणबीर कपूर और मंदाना की रश्मिका मंदाना की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही इंटेंस है. मैरिटल इश्यूज को लेके जिस तरह से उन्होंने उसको पेडेस्टल पे रखा है वो कहीं ना कहीं लगता है प्रॉब्लमैटिक, लेकिन तब मज़ा आता है जब जो मेल शोविनिज्म को आंसर देती है रश्मिका मंदाना एक थप्पड़ मार के ऐसे कैरेक्टर को, रणबीर कपूर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल और बहुत ही वॉलेटाइल और ब्रूटल किस्म के इंसान है. जिसका रीज़न है क्योंकि स्टोरी में इस तरह से दिखाया गया है, जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा है कि स्टोरी इज़ अबाउट द डैडी इश्यूज, एंगर मैनेजमेंट, एंड द फादर, द टाइकून, बिजनेस टाइकून फादर, जो बहुत ही बिजी हैं अपने बिजनेस को लेके, कैसे वो टाइम नहीं दे पाते हैं, इमोशनली रह नहीं पाते हैं. एंड द हीरो, जो हमारा हीरो है, एंटागनिस्ट है, वो उसके ऊपर क्या असर पड़ता है. एंड एक स्ट्रीक दिखाया गया है इसमें जो कि मेंटली डिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ हीरो है. एंड संदीप वांगा रेड्डी ने शाय अवे नहीं किया है इस ट्रेट को दिखाने में. उन्होंने बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली इस ट्रेट को दिखाया है. लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस थिंग वर्क फॉर द मूवी. What does not work for the movie? What does not work for the movie is the length of the movie. The length of the movie is about 203 minutes, जो कि 3 घंटे से भी ऊपर तक जाती है. फर्स्ट हाफ द स्क्रीन प्ले इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, फास्ट है, बहुत ही पेसी है, और सारे एक्शन सीक्वेंस कुछ मुझे लगा कि एक साथ ही एक टाइम पे सारा कुछ दिखा दिया गया है, जिससे क्या होता है कि सेकेंड हाफ पूरा ढीला पड़ जाता है. लेकिन when I talk about the entertainment value, it totally grips you. स्क्रीन प्ले के हिसाब से उन्होंने जिस तरह से एक एक सीन को डिवाइस किया है, देखने में बहुत ही ग्रैंड है, न्यू है, लेकिन लॉजिक को कहीं ना कहीं भूल गए हैं. लॉजिक हैज़ टेकन द बैक सीट. मुझे यही चीज़ है कि मूवी इज़ वेरी एंटरटेनिंग. बॉक्स ऑफिस पे बहुत कर रही है, लोग जाके टिकट फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हैं, पूरा थिएटर इज़ ऑक्यूपाइड. लेकिन जो प्रॉब्लम एरियाज़ हैं वो है इसका लेंथ ऑफ द मूवी, और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल अननेसेसरी लगी, जैसे कि एक आध सीन में जहाँ पे वो बहुत ही लेंथ में बात करते हैं अबाउट हिज सेक्शुअल रिलेशनशिप when he is in the hospital, साइकोलॉजिस्ट के साथ बात कर रहे हैं. तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ड्रैग करती हैं सीन्स को. जैसे मैंने पहले बताया, केमिस्ट्री बिटवीन रणबीर कपूर एंड रश्मिका मंदाना, और मैरिटल इश्यूज़ को लेके जो इनमें डिस्टर्बेंसेस दिखाए गए हैं, जिस तरह से इंटेंसिटी है, उसे लेकर बहुत कभी ना कभी एक हैवी लगता है आपको. लेकिन जब उसी हैवी सीन में लास्ट में जब रश्मिका मंदाना उनको जोर से एक थप्पड़ मारती है, तब थिएटर में एक रिएक्शन आता है कि वाओ, ही डिजर्व्स इट. तो दिस इज वर्किंग फॉर द मूवी. कि व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द मूवी इज दैट कि आप हीरो के साथ सिंपथाइज नहीं करते हो, जो कि नहीं करना भी चाहिए. नाउ
टॉकिंग अबाउट द BGM ऑफ द मूवी, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, जो मैंने बहुत ही एंजॉय किया। हर्षवर्धन जी ने इनका म्यूजिक दिया है, पूरे सीन को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं एंड यू लिटरली गेट गूज़बम्स जब आप सुनते हैं। बॉबी देओल का जो थीम है, बॉबी देओल की बात करते हुए आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा कि ट्रेलर में आप वेट कर रहे थे उनको देखने के लिए, लेकिन मूवी में आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाओगे। मैं बताऊंगी नहीं क्यों डिसअपॉइंट हो जाओगे। एंड द BGM ऑफ द मूवी आई वॉज टॉकिंग अबाउट, बहुत ही सुपर BGM है। इट रियली गिव्स यू गूज़बम्स, एक अनदर लेवल पे लेके जाते हैं। एंड जो फाइट सीक्वेंस है, एक्शन सीक्वेंस है, वो भी म्यूजिक के साथ बहुत ही ब्यूटिफुली मर्ज किया गया है। और जो गाना है बी प्राक का, सारी दुनिया जला देंगे, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुली एक्शन सीक्वेंस को एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको खटकती हैं कि इतना बड़ा फाइट सीक्वेंस चल रहा है कि 300 लोग लड़ रहे हैं और उसके साथ अकेले लड़ रहा है रणबीर कपूर, एंड जो बाकी के हमारे लोग हैं वो गाना गा रहे हैं एंड दे आर बिजी। तो ठीक है, आई मीन इट लुक्स कहीं ना कहीं आपको एंटरटेनिंग लगता है, यार क्या अकेले मार रहा है वो, लेकिन इन चीज़ों का थोड़ा सा खटकता भी है कि ये क्या हो रहा है। सो हाँ, लाइक आई सेड, BGM वर्क्स, और BGM ही बहुत ही मतलब हीरो है। सो दीज वर द प्लस पॉइंट्स ऑफ द मूवी। एंड हाँ, बाकी जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा कि जिस तरह से फॉर विमेन, फीमेल्स के लिए कुछ नहीं है, किसी का कोई ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है। स्पेशल अपीयरेंस है तृप्ति डिमरी का, और शक्ति कपूर का कैमियो है, प्रियंका चोपड़ा जी का भी कैमियो है। Yeah, but movie is doing very good at the box office. It's already earned 340 crores already earn कर चुकी है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि US में भी इतने सारे स्क्रीन्स पर एक हिंदी मूवी लगी हुई है। So what do you think about these kind of movies? ऐसी मूवी जो पूरा एरा चेंज कर देती है, DDLJ से एनिमल तक सारा कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन एक चीज़ अभी तक चेंज नहीं हुई है, और वो है कि जिस तरह से हीरो हीरोइन को शादी के मंडप के बीच में यार बोल के और हीरोइन चली भी जाती है, तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक, लेकिन ओवरऑल इट इज़ एन एंटरटेनिंग पीस ऑफ मूवी। मास्टरपीस बनते बनते रह गई, लाइक आई सेड, क्योंकि लॉजिक्स को बिल्कुल ही जगह नहीं है इसमें। तो ये एक मास्टरपीस बन सकती थी 2023 की, लेकिन हाँ, दिस इज़ अ ग्रैंड ओपनिंग फॉर रणबीर कपूर। ये उनकी पहली मूवी है जो इतने बड़े लेवल पे ओपन हुई है आफ्टर संजू। दिस इज़ द मूवी जो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे ओपन हुई है। और हाँ, ये मूवी को A-rated मूवी तो है ही, इसे A-rate सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, लेकिन आप कभी भी भूल के ये मत सोचना कि मैं पापा के साथ जाके ये एनिमल मूवी देख लूँ, क्योंकि आप फैमिली के साथ ये मूवी देखने जाएंगे तो इतना एंजॉय नहीं करेंगे जितना कि आप अकेले जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो या अगर आप जाते भी हैं तो बी सेंसिबल, एंड अपने बच्चों को लेके जाते हैं तो थोड़ा सा समझा के जाइए। इट्स अ A-rated मूवी। और येस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जब मूवी एंड होती है और एंड क्रेडिट्स चलने लगते हैं तो प्लीज़ डोंट गो अवे, वॉच दैट एंड क्रेडिट, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एंड जो भी इस मूवी को फॉलो कर रहे हैं और एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे विल हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, एंड आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। सो ज़रूर देखना, एंड क्रेडिट्स पे उठ मत जाना, आप बैठ के आराम से एंड क्रेडिट्स को भी एंजॉय करना। कहानी की दूसरे किरदारों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदारों में अनिल कपूर जी की जो भूमिका है, इट इज़ गिविंग जस्टिस एंड बैलेंस्ड भूमिका है उनकी रणबीर कपूर के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी एनर्जी है रणबीर कपूर के अंदर, तो वो एनर्जी को उन्होंने बैलेंस किया अनिल कपूर जी ने। आप देखिए इस मूवी को और बताइए कि आपको क्या लगा, कमेंट्स कीजिए। डू लाइक माई वीडियो, मैंने बहुत ही अपने आप को गैदर करके ये वीडियो बनाया है। एंड बाकी चीज़ें अलग है, मेरी अपने पर्सनल बायसेस भी हैं इस मूवी को लेके, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं शेयर करना चाहूँगी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट एज अ मूवी क्रिटिक टेक्निकली। आप भी बताएं आपको क्या लगता है ऐसी मूवीज़ के बारे में जो प्रॉब्लमेटिक है, कंट्रोवर्शियल है। अपने कमेंट्स शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब FCJ यानी कि फिल्म सिटी जम्मू। बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद येट अनदर रिव्यू। बाय बाय, थैंक यू।